अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद शुमाइला खान। मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अब मैं मैट्रिक साइंस के मैथ्स के मॉडल पेपर की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्यूशंस को जो है वो डिफरेंट वीडियोस के अंदर अपलोड करूंगी, ताकि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो आप सिर्फ उस वीडियो को देख के अपनी क्यूरी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, आपको 1 घंटे की बहुत बड़ी वीडियो ना देखनी पड़े। सो हेयर आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और जो कि रिलेटेड है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। मीन्स वो हमारी लोगैरिथम वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर के अंदर सबसे लोगैरिथम का जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो गिवन किया गया है। मीन्स अगर आपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया तो लॉग का कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए इट इज़ ऑब्वियस कि मे बी यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए पेपर के अंदर और मे बी क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएं, बट इट्स फिक्स्ड कि एक लोगैरिथम का सवाल आपके पेपर में ज़रूर आएगा। मीन्स अगर आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपके 5 मार्क्स जो है वो और बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे फॉर एग्ज़ाम। सो सबसे पहले हम लोगैरिथम का रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। 99.87 हमने यहाँ लिखा, डिवाइड चेंज इनटू माइनस। लोगैरिथम के अंदर हम क्या करते हैं कि डिवाइड की साइन को हम माइनस की साइन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद डिवाइड के अंदर 2 नंबर्स हैं और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी आपको इस किस्म की कोई सिचुएशन मिलेगी तो आप क्या करोगे, आप एक कर्ली ब्रैकेट भी बनाना और 8.369 आपने फर्स्ट वैल्यू को पुट किया, देन मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लोगैरिथम डिवाइड चेंज होता है माइनस में और मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में। देन यू राइट द थर्ड वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन 0.785। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1 कि आपको डिवाइड को माइनस में चेंज करना है और मल्टीप्लाई को आपको प्लस में चेंज करना है। देन इसके बाद जो हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन का जो स्टेप है वो ये है कि आप करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते जाओगे। अब करेक्टरिस्टिक आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, रूल ये है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए और पहला नंबर 0 ना हो। जैसे इधर पॉइंट 2 नंबर्स के बाद है, तो आप जब इसको शिफ्ट करोगे तो क्या नंबर आपने कितने नंबर्स इसको आगे शिफ्ट किया है, 1। सो 1 इज़ योर करेक्टरिस्टिक। देन आप प्लस का साइन लगाओगे और आप इसका मेंटीसा फाइंड आउट करोगे। आपको लोगैरिथम की बुक या तो प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और जब आप घर पे करोगे तो आपकी बुक के पीछे बैक पे लोगैरिथम के आंसर हैं। आपने जब 99 के पहले 8 में और फिर 99 के 7 में इसका मेंटीसा फाइंड आउट किया तो आपको आंसर मिल गया 0.9994। अब बेटा अक्सर बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं कि वो 1.9994 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करेक्टरिस्टिक को पहले अलग मेंशन करो और मेंटीसा को प्लस 0 पॉइंट और जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ का मेंटीसा होता है उससे मेंशन करें। देन माइनस की साइन एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे मैंने आपको करेक्टरिस्टिक का क्या रूल बताया है कि हमेशा पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए और पहला नंबर 0 ना हो। तो इधर तो ऑलरेडी वो सिचुएशन सेट है, तो आपने कहीं पॉइंट को आगे पीछे नहीं किया तो आपकी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आ गई, 0। मीन्स पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पे है। देन आप प्लस का साइन लगाओगे। आप 83 के 6 में और 83 के 9 में जब इसका मेंटीसा फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.9227। देन मूव टू थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि पॉइंट है तो फर्स्ट नंबर के बाद, लेकिन पहला नंबर 0 है। सो आपको पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब आप पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपने 1 डिजिट तो शिफ्ट किया है, लेकिन अब उसकी साइड चेंज हो गई थी। मीन्स लेफ्ट से क्या हो गई थी, राइट। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। मीन्स ये +1 नहीं है बल्कि क्या है, -1। और 78 के 5 में जब हम इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 8949। नाउ बाय द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेटर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पे सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, आप जब 1 को प्लस करोगे 0.9994 से तो यू गेट 1.9994। देन अब यहाँ पे आपने देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि उसके बाहर माइनस की साइन है जो अंदर की साइंस को चेंज करेगा। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को एडअप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 0.9227, और फिर आप जब इसको दोबारा अगेन कॉपी करोगे तो माइनस प्लस इसकी फाइनल साइन क्या आएगी, आपके पास माइनस आएगी। देन मूव टू थर्ड ब्रैकेट जो कि लोगैरिथम का बहुत इम्पॉर्टेंट
जो है वो रूल है, और अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लॉगरिथम में। इसके अंदर देखो ये -1 है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो जब भी बार 1 वाली सिचुएशन आएगी तो इसके मैंटीसा को आपको 1 से माइनस करके देखना पड़ेगा। मीन्स आप कैलकुलेटर में कैसे पुट करोगे, 1, फिर आप माइनस की साइन लगाओगे, फिर आप लिखोगे 0.8949, तो आपको आंसर मिलेगा -0.1051। आपको क्या आंसर मिलेगा, -0.1051। और अगर इसके इंस्टेड आप प्लस करने की कोशिश करोगे तो आपका कभी भी लॉगरिथम का आंसर सही नहीं आएगा। देन अब एक माइनस की साइन हमारे ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है माइनस, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। आप इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू को इसके अंदर एडअप कर दोगे, तो आपको लॉगरिथम तो फाइंड आउट हो गया 1.1818। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, एंटीलॉग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यू ऑफ फाइंडिंग एक्स। मतलब जब तक हम एंटीलॉग फाइंड आउट नहीं करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सो जो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट से पहले होता है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक है 1। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो आपकी 1, 2, 3, आप उसे अलग कर दोगे तो आपके पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ बचेंगी। मीन्स क्या बचेगा, 0.1818। अब जिस तरीके से लॉगरिथम का टेबल जो है वो बुक के पीछे है, ऐसे ही एंटीलॉग का टेबल भी लॉगरिथम की बुक के पीछे है। आपको क्या करना है, एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाके 18 के 1 में पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आई है 1517। देन आपने 18 के 8 में उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि आई 3। इन दोनों को एडअप किया तो आपका आंसर आ गया 1520। और द रूल इज़ दैट अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, लेकिन अगर 1 होगी तो यहाँ जैसे मैंने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है। ये रूल आप कहीं लिख भी सकते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो 1 नंबर के बाद पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 1 हुई तो 2 नंबर के पॉइंट के बाद पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 3 हुई तो आपको 4 नंबर के बाद पॉइंट मेंशन करना है। मतलब 4 नंबर का आंसर है, आप फिर कहीं पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। आई होप आपको लॉगरिथम का ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी मैट्रिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके इन वीडियोस के ज़रिए। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी क्यूरी से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।